अगर हम वास्तु की बात करते हैं, अब हमने घर ले लिया है, अब जी, घर जी। तो चेंज नहीं कर सकते हम, उसका सिस्टम नहीं Obviously। चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी गड़बड़ जो हो रखी है उसको सेटिंग के में कैसे लेकर आ सकते हैं? देखिए, जो हाउस हीलिंग किट में अवेलेबल है ये, कि मैंने पूरा इसको बना दिया है हाउस हीलिंग के लिए, तो आप अपनी हाउस की हीलिंग के लिए सिर्फ ये अपने घर में टांग सकते हो। आपका वास्तु घर का बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। लोग मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो इसका, और अगर हम नेगेटिव देखें तो पॉजिटिव देखें तो दोनों अलग अलग है क्या? देखिए, मंदिर में फ़ोन ले जाके यूज़ करना नेगेटिव नहीं मानूंगी, लेकिन पहली बात तो मंदिर का ऑरा बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मंदिर में तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोगों की एनर्जीज होती हैं। आपको जब जाना है मंदिर, तो आप जब इधर उधर मंदिर में मत देखो, लोगों को मत देखो, आपको सीधा अपनी ईष्ट देवता से बात करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और आप देख रहे हैं संगम टॉकीज, एक ऐसा मंच जहां हम जिंदगी के हर मोड़ पर सवाल भी करते हैं और जवाब भी ढूंढते हैं। आज जो हमारी खास मेहमान है वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, जो न सिर्फ कार्ड्स पढ़ती हैं बल्कि दिल और दिमाग को भी गहराई से समझती हैं। वो महिलाओं के लिए एक मिसाल है और जिंदगी की उलझनों के बीच रोशनी की किरण। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर स्मृति सिंह का। स्वागत है आपका संगम टॉकीज पर। जय श्री महाकाल, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ डॉक्टर स्मृति जी। पहले तो ये बताइए, जो हेल्थ से लोग परेशान हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरीके से ठीक होंगे वो? जी, एक्चुअली में जो हेल्थ की एक बड़ी समस्या बन गई है आजकल के टाइम पर, लोग बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कुछ क्रोनिक डिजीज़ हैं, कुछ एक्यूट डिजीज़ है, मगर आजकल के टाइम में लोग कुछ न कुछ छोटी छोटी बीमारियों को फेस कर ही रहे हैं। डायबिटिक हो गया, इंसुलिन लेना है, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों की लाइफ में एक रोज़मर्रा की डोलो 65 बन चुका है। तो मैं, जैसे बुखार आ गया तो फटाफट आप कोई ना कोई दवा, पैरासीटामोल ले लेते हो। आप ज़रा ज़रा चीज़ों के लिए एलोपैथिक की ओर भागते हो। तो मैंने ये सोचा एक दिन बैठकर रात को कि क्या ये दवाइयाँ ही लोगों को चलाएंगी। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला। तो मैंने सोचा कि हम जो पानी पीते हैं वो एक वाटर एलिमेंट होता है। एक्चुअली में हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो 5 तत्वों में ही कहीं ना कहीं सोल्यूशन छुपा है, हमें नहीं पता है। हम बार बार एलोपैथिक दवा खाते हैं और बार बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ज़रा से सर्दी जुकाम हुआ, नहीं, पहुंच गए डॉक्टर के पास, तो वही सेम दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके दे देता है और हम आराम से खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो क्यों ना हम तत्वों में जाकर इसकी खोज करें। मैंने, मेरे ग्रैंड मास्टर्स ने और मेरे जितने भी गुरु हैं उन्होंने मिलकर भी मुझे सजेस्ट यही किया कि स्मृति कुछ ऐसा सोच कि हाँ, लोगों को बिना दवा से भी ठीक किया जा सकता है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक किट बनाई मेरे ग्रैंड मास्टर के साथ मिलके। तो वो किट जो है लोगों को पानी के द्वारा ठीक कर देती है। मतलब आप पानी पीकर, एक हीलिंग वाटर पीकर, जो रेकी द्वारा हील है, एनर्जाइज है, रेकी के सर्किट के द्वारा उसमें एक सिंबल ड्रॉ है जो एक ब्रह्मांड की एनर्जी यानी वाइटल लाइफ फोर्स से कनेक्ट है। आप सिर्फ उसमें अपना पानी डालिए, आरओ वाटर या नॉर्मल वाटर डालिए और आराम से उस पानी को पीना शुरू करिए। आप बिलीव मी कि आपका कोई भी उदर विकार हो, पेट की समस्या हो या सर दर्द हो, वो ठीक हो जाएगा। ये बॉटल है, मैं आपको दिखाऊंगी। इस बॉटल से क्या क्या और फायदे होने वाले हैं? देखिए, इसमें जो ये फ़ायदा है, सबसे बड़ी बात है एनर्जी ब्लेसिंग के नाम से मैंने इसको दिया है। इसमें जो नंबर्स गिवन है वो 616666 के हैं। इसमें जो आप देख रहे हो सर्किट ड्रॉ है, मैं कैमरे में ज़रूर दिखाऊंगी। जो सर्किट ड्रॉ है वो सर्किट एक्चुअली ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हेल्थ को बूस्ट करता है। मतलब एक्चुअली में आप किसी भी तरीके की बीमारी हो, आप सिर्फ इस पानी को पीजिए, आपका एक ऑरा अलग हो जाएगा, आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। आपकी जो बॉडी होती है उसको एक्चुअल दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, उसको बेसिकली इस पानी की यानी हीलिंग वाटर की ज़रूरत है। हम जब कोविड टाइम पे लोग बीमार पड़े थे, उस टाइम पर मैंने बहुत लोगों को हील किया जी। तो वो जो हीलिंग है लोगों को काम करी और उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो गई। कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा हुआ। मैंने इस पर एक किताब भी लिखी, जी। पावर ऑफ रेकी ड्यूरिंग पैंडेमिक। अमेजोन पे अवेलेबल भी है, आप वहाँ पे जाके परचेज़ कर सकते हो। मतलब इतना बड़ा फ़ायदा सिर्फ रेकी से। तो मैंने इसी को सोच कर ये बॉटल डिज़ाइन करी और हमारे ग्रैंड मास्टर्स जो हैं वो मिलकर हमने इसको
बाहर लॉन्च किया, आपके साथ भी शेयर करने का मौका मुझे जी, मिला। अगर मैं बात करूँ इसमें कोई एज लिमिट तो नहीं है कि इसको सिर्फ इतनी एज से इतनी एज तक लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इसमें कोई भी बच्चा बूढ़ा कोई भी पी सकता है, और इसमें पानी डाल के पीने का मतलब आपको स्वाद आएगा, एक अजीब सी एक फ्रेग्रेंस आएगी, एक अजीब सी हीलिंग एनर्जी आएगी जो आपको नॉर्मल पानी में नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है आजकल, मानसिक तनाव कह सकते हैं जी। कि काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। छोटी सी बात होती है और टेंशन ले लेते हैं, फिर कुछ काम नहीं हो पा रहा उसकी टेंशन ले लेते हैं। तो इन सब का कुछ कारण है या कुछ समाधान भी निकल सकता है? टेंशन से अगर आपको बचना है तो आपको पहली बात तो मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन बहुत सारे लोग 9 to 5 की जॉब में नहीं कर पाते हैं, उनके पास समय का अभाव होता है। तो ऐसे केस में मैंने और मेरे ग्रैंड मास्टर ने मिलकर बनाई है, ये एक बेल्ट है, आप देख सकते हो, ये बेल्ट है, इसका नाम है ऑटो मेडिटेशन बेल्ट। आपको करना नहीं है कुछ, सिर्फ इसको ओपन करना है। जी, इसके फ़ायदे क्या क्या रहेंगे? इसके फ़ायदे मैं आपको अभी बता रही हूँ, पहनकर एक बार दिखाऊंगी कैसे होता है ये। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस बेल्ट को उतारना है, निकालना है यहाँ से, और ये हमने ऐसा इसको बनाया हुआ है कि इसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, और इसको हम बस करके इसको ऐसे करके हमें पहन लेना है। जी, इस बेल्ट को बस पहनना है, और पहनकर बस आँख बंद कर लेना है। आँख बंद करने के बाद हमारे पास जो रेकी के 3 सिम्बल्स हैं, ये इन सिंबल्स को हमें बस अपने हाथ में रखना है, और बस 20 मिनट तक हमें ऐसे बैठ जाना है। हमें कुछ नहीं करना है, हमारा मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि इसमें आप खुद देखो लिखा हुआ है ऑटो मेडिटेशन। ये देखिए, ये बेल्ट ऐसी मामूली बेल्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये देखिए, ये मेडिटेशन की चिप भी लगी हुई है। जी, ये चिप ही बहुत बड़ा काम करती है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है, ये अभिमंत्रित है। जब आप इसको लगाकर मेडिटेशन करोगे तो आपको इसके बहुत फ़ायदे मिलेंगे। मेरे पास इसके टेस्टिमोनियल्स भी हैं जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है, आप टेस्टिमोनियल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। जो हम रेकी की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट होते हैं, क्या होता है रेकी? आमतौर पर लोगों को पता भी नहीं होता क्या हो रहा है। जो रेकी वर्ड मैंने बहुत पुराना है, और ये आपने सुना भी होगा। जी। लोग कहते हैं कि ये जापान से आई है, मुझे कंफर्म पता है कि ये इंडिया की ही है। मतलब कोई चीज़ नया होती तो हम सोचते हैं कि ये बाहर की है, बट एक्चुअल में लॉर्ड बुद्धा ने इसको इंट्रोड्यूस किया। प्रोफेसर मिकाओ सुई के द्वारा शुरू की गई, और लॉर्ड बुद्धा ने उनको इंडिया में जाके इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली जो रेकी का वर्ड है वो रे और की से मिलकर बना हुआ है। रे मतलब होता है यूनिवर्स, और की मतलब होता है एनर्जी। जी। यानी जो यूनिवर्स की वाइटल लाइफ फोर्स बाइंड एनर्जी है, जिसके थ्रू हम जी रहे हैं, जो एक प्राण शक्ति है हमारे अंदर, वो भी एक रेकी है। ब्रह्मांड में व्याप्त एक एक एनर्जी जो पॉजिटिव है वो भी रेकी है। अच्छा, अब उस एनर्जी को हमें ट्यून कैसे करना है? ट्यून करना है शक्तिपात के द्वारा। वो शक्तिपात का प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, लोगों को घंटे घंटे भर जाकर बैठकर शक्तिपात लेना पड़ता है। उस प्रोसेस से बचने के लिए मैंने ये किट तैयार करी, जी। और लोग अपने आप ही, जब जैसे आपके थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं वैसे ही आपकी एनर्जी बदल जाती है। ये मेडिटेशन किट आपको आपकी बैड फ्रिक्वेंसी से वर्स्ट फ्रिक्वेंसी पे ले आके एक बेस्ट फ्रिक्वेंसी देती है, जो भी आपकी वर्स्ट पे क्यों जाएगी? क्योंकि आपकी क्लिनजिंग होगी बॉडी की। जब आपकी बॉडी की क्लिनजिंग होगी तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका ऑरा नेगेटिव था वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसमें ऑटो मेडिटेशन का नाम दिया गया है, क्योंकि आप कुछ नहीं करो, कोई उच्चारण मत करो, सिर्फ आंख बंद करके बैठ के इसको सिर्फ 20 मिनट का समय दे दो। इसमें कुछ जो सिंबल अब आपने देखे होंगे कि रेकी के सिंबल्स होते हैं। अब रेकी के सिंबल्स को एक एक सिंबल को अट्यून करने के लिए बहुत बहुत समय लगता है, तो इसके लिए मैंने ये कार्ड बना दिए हैं। आप आराम से इन कार्ड्स को हाथ में पकड़ सकते हो। आपको पता है कि रेकी का पहला सिंबल चौकोरे होता है, तो चौकोरे के ये मैंने कार्ड बना दिया है। इसमें एक सर्किट ड्रॉ है, ये सर्किट आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट करेगा। बहुत बेहतरीन काम करता है, खड़क तलवार की तरह। जैसे हम पुराने ज़माने में रानी और राजा जाते थे और अपनी तलवार से लोगों को मार के आते थे, जो भी हमारे दुश्मन होते थे, तो ये वैसे ही काम करता है। दूरभाष यानी जो भी हमारे दूर लोग बैठे हैं, यानी जो ही 7 समुंदर पार बैठे हैं, उनको ये रेकी पहुंचा सकता है। दूसरा सिंबल है हमारा सही के सिंबल। ये सही के सिंबल आपके अंतर मन को बैलेंस करता है, आपके मन की सफाई करता है। लोगों के ग्रजेस जो मन में बैठ गए हैं रिश्तों को लेकर,
आपस में अनबन होती रहती है, लोग आपस में ही परेशान हो जाते हैं, लोग से बात नहीं करते, कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। तो हार्ट चक्र लोग अपनी बातें कह नहीं पाते हैं, इसलिए उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे केस में बचने के लिए सेकी सिंबल बहुत ज़्यादा कारगर होता है, इसलिए मैंने इसको कार्ड के फॉर्म में बना दिया। इसमें भी आप देखोगे कुछ सर्किट ड्रॉ है, वो सर्किट मैंने बनाया है, वो सर्किट कहीं ना कहीं वाइटल लाइफ बाइंड फोर्स एनर्जी से कनेक्ट है। तीसरा सिंबल हम जानते हैं कि रेकी में ज़्यादातर थर्ड लेवल पर आपको होंशा जैशोनेन नाम का एक सिंबल मिलता है, जो सात समंदर पार कोई भी बैठा हो आप उसको डिस्टेंस रेकी हीलिंग के थ्रू ठीक कर सकते हो, किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, किसी भी लेवल को आप ठीक कर सकते हो। उसके लिए मैंने ये सिंबल इसमें एक सर्किट के थ्रू बना दिया है। इसमें आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर एफिक्स कर सकते हो। हर एक कार्ड में आपके पास एक जगह है, वहाँ पर आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो। इसमें भी आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो और इसमें भी लगा सकते हो। बस फ़ोटो लगाओ और अपनी मेडिटेशन बेल्ट पहनो और अपनी 20 मिनट्स आप सिर्फ दे दो सुबह और 20 मिनट्स दे दो शाम। बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास समय नहीं है, तो मॉर्निंग दे दो या इवनिंग दे दो, कोई भी एक टाइम दे दो, दैट्स इनफ फॉर यू कि आपकी रेकी हो जाएगी। जी। अगर हम वास्तु की बात करते हैं, अब हमने घर ले लिया, अब जी, घर जी। तो चेंज नहीं कर सकते हम, उसका सिस्टम नहीं Obviously। चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी गड़बड़ जो हो रखी है उसको सेटिंग के में कैसे लेकर आ सकते हैं? देखिए, जो वास्तु है, वास्तु के लिए बहुत बहुत लोग पैसे खर्च करते हैं, और अगर नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट मिल गई या नॉर्थ ईस्ट का किचन मिल गया, नॉर्थ बहुत भारी हो रखा है, वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ हुई है पहले की, तो ऑब्वियस सी बात है कुबेर जी का जगह है वो डिस्टर्ब हुई है। ब्रह्म स्थान है तो वहाँ भी डिस्टर्बेंस हो जाती है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के मामले में, पहले कभी कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसके बाद नया कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पे जीने निकाल दिए। आजकल बहुत संकुचित जगह होती है, दिल्ली में भी आप देखोगे बहुत कम कम जगह होती है, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से कमरे निकाल दिए जाते हैं, तो ब्रह्म स्थान गड़बड़ हो जाता है। नॉर्थ तो गड़बड़ होता ही है, लेकिन ब्रह्म स्थान गड़बड़ हो जाएगा तो आप जहाँ पे रहोगे वहाँ की एनर्जी आपको कभी फलेगी ही नहीं। तो ऐसे केस में लोग बहुत बहुत पैसा लगा देते हैं वास्तु करवाने में। तो जो लोग नहीं करा सकते वास्तु, या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो एक, मैं आपको बताऊं कि हाउस हीलिंग किट में अवेलेबल है ये, कि मैंने पूरा इसको बना दिया है हाउस हीलिंग के लिए। तो आप अपनी हाउस की हीलिंग के लिए सिर्फ ये अपने घर में टांग सकते हो। आपका वास्तु घर का बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके घर की एनर्जी हील होना शुरू हो जाएगी। जो एनर्जी हील कर रहा है घर को, वो आपको भी हील करेगा। मतलब आप कहीं ना कहीं डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट हो जाओगे। इससे क्या होगा कि आपके घर का वास्तु धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकती बहुत परफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वास्तु की चीज़ वास्तु ही समझ सकता है। वास्तु गड़बड़ है तो वास्तु को आपको ठीक कराना पड़ेगा, लेकिन एज पर नाउ कह सकते हैं कि घर का वास्तु बिल्कुल ही ख़राब पड़ा है, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप इस हाउस हीलिंग कार्ड को अपने घर पे लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने टांगने के लिए भी एक दिया है, अब इसको आराम से टांग सकते हो। घर के सेंटर में टांग दो, या घर के किसी नॉर्थ जोन पे टांग दो, या जहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ पर टांग दो, आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे, वो भी पॉजिटिव बेनिफिट मिलेंगे। अगर वास्तु खराब होता है तो क्या क्या समस्याएं होती हैं जो शॉर्टकट में लोगों को पता चल जाए कि हमें ये दिक्कत हो रही है, अच्छा तो हमारे घर में वास्तु खराब है? देखिए, आपस में अनबन बहुत ज़्यादा होगी फैमिली में, कहते कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। घर पे आपस में सब लोग रहेंगे, लेकिन एक तरीके का सिर्फ कॉमन बात होनी शुरू हो जाएगी, हाँ हूँ में आंसर शुरू हो जाएंगे। आप किसी से कोई बात कहोगे समझेगा नहीं, इससे बेटर है कि आप उससे बात ही मत करो, बात खत्म हो जाएगी, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, रिश्ते अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन बनेगी आपकी। दूसरा, आपको पैसे का फ्लो नहीं आएगा। आप पैसा या तो बहुत कमाओगे, अचानक से आएगा और वो खर्च बहुत जल्दी हो जाएगा, या बीमारी में पैसे लगते शुरू हो जाएंगे, या तो आपके घर में अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। तो ऐसे केस में समझ जाओ कि वास्तु गड़बड़ है घर का। आप पहले अपनी हॉरोस्कोप चेक कराओ, हॉरोस्कोप में कौन सा जोन बहुत ज़्यादा अच्छा है वो देखो, फिर वही जोन अपने घर में देखोगे कौन सा जोन है, वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा कलर है जो आपको अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, वो चेक कराओ। फिर आप अपनी मोबाइल न्यूमरोलॉजी चेक कराओ, अपने सिग्नेचर देखो कैसा है, ठीक है कि नहीं है। आपका जो न्यूमरोलॉजी नंबर है, यानी आपका जो मूलांक है या भाग्यांक है, क्या वो आपके घर के साथ कनेक्ट हो रहा है? अगर घर आपके साथ, आपके मूलांक के साथ फेवरेबल नहीं है, तो आप उस घर में नहीं रहो, या आप उस घर के वास्तु को बैलेंस करो। अच्छा, ओके। तो मतलब कुछ लोगों को इसीलिए ज़्यादा परेशानी होती है कि वास्तु उनका घर का ठीक नहीं है। बिल्कुल,
आपका कुंडली सब अच्छी है, आपने सब जगह कुंडली दिखा ली अपनी, और उसको बिल्कुल बेस्ट है, आपका न्यूमरोलॉजी भी बेस्ट है, आपके सिग्नेचर भी टॉप क्लास के जा रहे हैं, आपकी गाड़ी भी बहुत टॉप क्लास के नंबर की मिल गई है आप आपको, पैसा भी अच्छा कमा पैसा रहे हो। भी अच्छा कमा रहे हो, पर घर का वास्तु ठीक नहीं है, घर का नंबर ठीक नहीं, तो आपको सूट नहीं करेगा। आप घर पे घुसोगे ना, घर के एंट्रेंस पे घुसोगे, आपको बेचैनी शुरू हो जाएगी। जैसे बाहर रहोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, घर के अंदर जाओगे आपको बेचैनी आने लग कि जाएगी। मैं घर से बाहर चला जाऊँ। हाँ, अगर हम देखते हैं कई बार आजकल तो ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, लोग वॉशरूम में फ़ोन यूज़ करने लगते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना पड़ने लगा है? देखिए वॉशरूम में फ़ोन यूज़ करना आजकल बहुत कॉमन आदत है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग यूज़ करने लगे हैं आजकल। हम बिस्तर से उठते हैं, सबसे पहले के टाइम पे हम हाथ रगड़ते थे और अपने आँखों पे लगाते थे, पैर ज़मीन पे यानी धरती माँ के पैर छूते थे। आजकल लोग आँख खोलते हैं और मोबाइल ढूंढते हैं। मोबाइल ढूंढा और सबसे पहले टाइम के लिए आपके पास वॉच लगी है, क्लॉक लगी है घर में, लेकिन टाइम आपको मोबाइल में देखना है। फिर आप धीरे से आप खोलते हो मोबाइल अपना और स्क्रॉलिंग करना शुरू करते हो। वो स्क्रॉलिंग कितना टाइम आपका खाता है पता नहीं। तो शुरुआत आपने क्या किया, राहु को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही आपने अपना मोबाइल उठाया, राहु क्या देगा, कन्फ्यूजन देगा। उसके बाद क्या करोगे, वही फ़ोन लेकर आप वॉशरूम चले जाओगे। ऑब्वियस सी बात है कि लोग उठते हैं उसके बाद वॉशरूम ही जाते हैं। तो जैसे ही वॉशरूम में बैठे, वहाँ पर क्या है, टॉयलेट सीट है, वहाँ पर क्या है, पानी यानी नॉर्थ जोन, पानी फ्लो ऑफ लिक्विड कैश, वहाँ आप बैठे, पानी सफ़ेद, टॉयलेट की सीट सफ़ेद। कौन सा जोन एक्टिव आपने कर लिया, चंद्रमा। अब चंद्रमा वहाँ पे एक्टिव हो गया राहु के साथ, मतलब चंद्रमा आपका वीक होना शुरू हो गया। मतलब आपने सुबह उठते ही अपना चंद्रमा खराब करना शुरू कर दिया। चंद्रमा खराब होगा तो क्या खराब होगा, मन खराब होगा। चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा पति पत्नी का कारक होता है, चंद्रमा लिक्विड कैश होता है। आपके घर में जो तिजोरी होती है यानी आपके घर में जो कैश रखा है, आजकल के टाइम पे कहाँ कोई कैश रखता है, बड़े बड़े घरों में कैश होता है। वैसे तो लोग हमेशा पेटीएम यूज़ करते हैं, तो आपके घर में कैश मनी क्यों नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो बाथरूम में। 90% लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग तो आजकल छुप छुप के बातें करते हैं, तो इसलिए ले जाते हैं कि थोड़े बहुत मैसेज जो बचे हुए हैं वही हम टॉयलेट में बैठ के कर देंगे, बट नहीं करना चाहिए। यू शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट कि आपको वॉशरूम में वॉशरूम वाले ही काम करने हैं, वहाँ पर मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपना चंद्रमा डेफिनेटली ख़राब करोगे। जी। और कई बार हम ये भी देख रहे हैं, लोग मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो इसका, और अगर हम नेगेटिव देखें तो पॉजिटिव देखें, तो दोनों अलग अलग है क्या? देखिए मंदिर में फ़ोन ले जाके यूज़ करना नेगेटिव नहीं मानूंगी, लेकिन आपको भगवान की पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। पहली बात तो मंदिर का ऑरा बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मंदिर में तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोगों की एनर्जीज होती हैं। आपको जब जाना है मंदिर, तो आप जब इधर उधर मंदिर में मत देखो, लोगों को मत देखो, आपको सीधा अपनी ईष्ट देवता से बात करनी है। कहते हैं ना कि देवी देवता का वास किसी मूर्ति से ज़्यादा पिंडियों में होता है। जैसे वैष्णो माता के दरबार जाओ, वहाँ पर पिंडियों के दर्शन होते हैं, तो पिंडियों में ज़्यादा वास होता है, 100% वास होता है। आप मूर्तियों से बात कर सकते हो, मूर्ति प्राकृतिक प्राण प्रतिष्ठित एक स्वरूप है। आप उनसे बात करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है ना घर में। तो ऐसी माँ से, अपने शिव जी से जो आपके ईष्ट देवता हैं, उनसे आप बात करिए। शिवलिंग क्या है, शिवलिंग भी तो एक पिंडी ही है ना, तो शिवलिंग में ज़्यादा शक्ति है। अब शिव जी के स्वरूप को तो हम मानेंगे, समझेंगे हाँ ये एक फिजिकल बॉडी है, तो मेरे को इससे बात करनी है। तो आप जब भी मंदिर जाओ तो आप अपने प्राण प्रतिष्ठित गॉड को देखो, बात करो, आपको इधर उधर नहीं देखना चाहिए। और मोबाइल चलाओगे तो आपका मंदिर आना बेकार ही है। मोबाइल के साथ हम देख रहे हैं लोगों को कि टीवी में देखने में ज़्यादा व्यस्त है, या कहें कि कंप्यूटर लैपटॉप, इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए कंप्यूटर लैपटॉप हर दिन हम यूज़ कर रहे हैं। 9 to 5 की आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब होती है। बॉस से लेकर जितने भी लास्ट प्यून तक है, उनके पास मोबाइल या लैपटॉप होता है। तो ऐसे केस में आपकी जो रेडिएशंस होती हैं आजकल के मोबाइल की, बहुत ख़तरनाक होती हैं। यू वोंट बिलीव कि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर भी एक नेटवर्क है। आपका एक नेटवर्क, क्या ये चारों तरफ जो नेटवर्क फैला हुआ है, इसकी रेडिएशन क्या आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा रही है? क्या यूवी रेडिएशन आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा रही है? तो क्या होता है, आजकल कैंसर की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तरह तरह के कैंसर आ रहे हैं आजकल, ग्वाइटर वाला कैंसर हो गया। तो और इसका इलाज भी नहीं है। लोग कीमोथेरेपी लेते हैं, साल बढ़ सकते हैं, बट उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ सकती है। तो ऐसे केस में मैंने रेडिएशन को कम करने के लिए कुछ बनाया है मिलकर सबके साथ, जो मेरे ग्रैंड मास्टर हैं उनके लिए। मैंने सबसे पहले तो लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए जो ये यंत्र बनाया है, इसको सिर्फ आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर लगा देना है। इससे आपकी जो
लैपटॉप कंप्यूटर की वाइब्रेशन एनर्जी है जो नेगेटिव आ रही है राहु की वजह से, तो वो बहुत जल्दी डिमिनिश हो जाएगी, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलना शुरू हो जाएगी सिर्फ इसको लगाने मात्र से। फिर आपने जो सेलफोन वाली बात बोली कि सेलफोन हम कहीं भी लेके पहुंच जाते हैं, तो ऐसे केस में आप सेलफोन के ऊपर भी ये चीज़ लगा सकते हो, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि सेलफोन हम मंदिर में भी लेके जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सेलफोन हम टॉयलेट में भी लेके जाके बैठ रहे हैं, बिस्तर पे भी हम सेलफोन, मतलब सेलफोन हमारा एक बच्चा हो गया है छोटा सा, जिसको हम लिए लिए हर जगह घुमा करते हैं, उसके बिना काम भी नहीं चलना है। तो क्यों ना हम उसके कुछ ऐसे एडवांटेज को, डिसएडवांटेज को चेंज करें कि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। तो आप ये सिर्फ लगाओ अपने मोबाइल के ऊपर, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको एक मोबाइल की रेडिएशन जो बैड वाली है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और आपको अच्छी रेडिएशन मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर रही बात, आपने एक क्वेश्चन किया था कि टेलीविज़न में ऑब्वियस ये बात है, बच्चे आजकल मानते ही नहीं हैं। आप कितना भी बोलोगे, खाना खाते समय आप उनको मोबाइल की स्क्रीन चाहिए होती है, खाना खाते समय उनको टीवी की स्क्रीन चाहिए होती है। तो ऐसे केस में क्या है कि आप टीवी के ऊपर भी ये रेडिएशन हटाने के लिए एक कार्ड लगा सकते हो। बहुत छोटा सा काम है, पीछे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सामने ना दिखाओ तो पीछे भी लगा सकते हो, बस वो टच होना चाहिए, वो टच होना चाहिए, इस पे चिपका दो। मैंने इसको चिपकाने के लिए गम भी बनाया इसके पीछे, और ऑटोमेटिक है, उसको बस निकाल के लगा देना है। जी जी जी। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। मतलब जो रेडिएशंस रॉन्ग थी, जो रेडिएशंस गलत थी, यानी कह सकते हैं जो हानिकारक है, हार्मफुल रेडिएशंस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी और आपको पॉजिटिव रेडिएशन मिलनी शुरू हो जाएंगी और आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसलिए ये हेल्थ किट में मैंने शामिल किया है। जी, आजकल मैं देख रही हूँ हर किसी को अमीर होना है, पैसों की बढ़ोतरी के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, पैसों की बढ़ोतरी के लिए आपको लक्ष्मी जी और कुबेर जी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। लक्ष्मी कुबेर जी की पूजा आप कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे विश मांगनी है, मुझे कुबेर जी लक्ष्मी जी के साथ मतलब इतना कंपैटिबल होना है कि मैं जो भी अमाउंट अपने जीवन में क्लेम करूं या जो चाहूं वो मुझे मिल जाए। तो इसके लिए मैंने ये बनाया हुआ है। पहली बात तो आप ने 2-3 चीज़ें बनाई हैं, मैं आपको पहली शुरुआत दिखाती हूँ। इसमें लिखा है यूनिवर्स इज इन्फिनाइट एंड आई एम इन्फिनाइट। मतलब हम इस कार्ड को यूज़ करके जो भी अमाउंट क्लेम करेंगे, यानी जो भी अपने हाथ पे ऐसे रख सकते हैं, हाथ रखने के बाद उसके बाद आपको जो भी अमाउंट चाहिए, रातों रात करोड़पति बनना है या लॉटरी लगवानी है, कुछ मत करो। आपको सिर्फ अपनी उस एनर्जी, उस पर्टिकुलर अमाउंट को बोलना है। लोग कहते हैं मैंने तो अमाउंट बोला था, मुझे तो कुछ नहीं फ़ायदा मिला। तो ऐसे केस में आपको प्रैक्टिकल अमाउंट बोलना है कि प्रैक्टिकल, जैसे मान लीजिए आपको 50,000 रुपये चाहिए तो आप 50,000 बोलो। अगर आपको 1 लाख चाहिए, आपको 1 लाख बोलना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि विश्वास के साथ करना है। आपको अगर डाउट होगा ज़रा सा भी कि नहीं यार, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या है ये, कार्ड से कैसे हो सकता है, मतलब आपने डाउट्स मन में क्रिएट करने शुरू कर दिए, तो वो काम कभी नहीं बनेगा। ये भी काम तभी करेगा जब आपका विश्वास शामिल होगा। ये काम तो पूरा करता है, बट आपने इसके ऊपर डाउट कर दिया तो काम नहीं बनेगा। आपको प्रॉपर विश्वास के साथ इस पर हाथ रखना है और जो अमाउंट आप चाहते हो वो अमाउंट आप बोलो, डेफिनेटली वो पूरा होगा। मतलब प्रैक्टिकली जो पॉसिबल हो, ऐसा नहीं कि भाई मुझे इतना चाहिए, भाई इतना पैसा होना चाहिए। जितनी ज़रूरत है, यूनिवर्स को भी पता है कि कितनी ज़रूरत है इस बच्चे को, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आपको धीरे धीरे, कहते हैं ना, धीरे धीरे, आप कहते हो सोने की मुर्गी अंडा देती है, तो आप एक एक अंडा लेते जाओ ना, आप पूरी मुर्गी क्यों काट रहे हो, राइट? आप तो लालच में फंस गए। और यूनिवर्स को पता है, यूनिवर्स इज वेरी स्मार्ट, रेकी इज वेरी स्मार्ट एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट। गॉड क्रिएटर है, गॉड को भी पता है कि हाउ यू आर डीलिंग विद इट। मतलब गॉड को आप दिन रात पूजा करो, दिन रात आप उसको व्रत रखो, आपके इंटेंशन अच्छे नहीं तो आपको फल नहीं मिल सकता। तो एक और मैंने बनाया है कार्ड, कुबेर कार्ड। तो इसको आप बस, आपको ये सिद्ध है, आपको बस इसको अपने पास रखना है और कोशिश करें कि आप ऐसी जगह इसको लेके ना जाएं जहाँ पर थोड़ा दूषित हो माहौल। जैसे कि आप इसको किसी की अर्थी के टाइम पे मत लेके जाएं, आप वॉशरूम में इसको लेके मत जाएं, ठीक है? आप इसको क्लिन्स करते रहें। क्लिन्स करने का तरीका बहुत आसान है, मैंने कई वीडियो में अपने बताया है क्लिन्स करने का तरीका। पुराने ज़माने का ही क्लिन्स आप करो, कोई भी लौंग ले लो, लौंग से घुमा सकते हो। आप इसको प्रोटेक्शन स्प्रे से ठीक कर सकते हो। कुछ मत करो तो ऐसे हाथ में लेकर इसको चार्ज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप किसी से चार्ज करवाओ, यू हैव एनफ कैपेसिटी। आपके पाम चक्र होते हैं,
ये पाम चक्र बहुत काम करते हैं। गॉड हमेशा तथास्तु कहते हैं। पुराने ज़माने के जो गुरुज होते थे, आज भी गुरुज हैं, बट वो अच्छे सही सात्विक गुरु होते हैं जो वो तथास्तु करते हैं, मतलब वो अपनी रेडिएशंस को देते हैं। मतलब यहाँ पर पाम चक्र पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो वाइट वाइट निकलती है, आपने देखा होगा। तो जो गॉड के पीछे एक वाइट कलर का होता है वो भी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यानी एनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं। उसी राह पे हमें चलना होता है, बट ऐसा होता है कि हम कई चीज़ों में लाइफ में फंसे होते हैं। तो एनलाइटमेंट सबके बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो करने की कोशिश करता है उसको एनलाइटमेंट मिलता है। बट इट्स नॉट अ वेरी इट्स नॉट अ वेरी ईजी टास्क। ये बहुत टफ है, और रास्ता जो कठिन होता है वो बहुत सक्सेसफुल भी होता है। ईजी जो उसको कोई चीज़ मिलती है तो फिर आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो आपने अगर इसे मैंने ईजी बनाया है चीज़ें, क्योंकि बहुत से लोगों को फ़ायदा मिले। आजकल के जो टाइम है वो टाइम की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। लोग काम में व्यस्त ज़्यादा हैं, उनको ये सब करना, मेडिटेशन करने का समय नहीं मिलता है। इतने थक जाते हैं कि रात को आके खाना खाया, कैसे खाना खाया और सो गए। या तो जो थोड़ा बहुत समय मिलता है तो उसमें मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। तो ऐसे केस में कुछ तो होना चाहिए लोगों के पास कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बाहर विदेशों में तो काम बहुत कम है और पैसा ज़्यादा है, बट हमारे यहाँ काम बहुत ज़्यादा है और पैसे कम है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। मैंने सोचा क्यों ना किसी के लिए कुछ बनाया जाए, तो ये चीज़ हमने मेरे ग्रैंड मास्टर के साथ मिलकर बनाई। जी, इस कार्ड के बारे में और पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे कि अब हम फैमिली में रह रहे हैं, हमने ये ले लिया कार्ड, हम शेयर कर सकते हैं आपस में या पर्टिकुलर एक ही बंदे को यूज़ करना है? देखिए, आप खाना खाओगे, किसी और का पेट कैसे भरेगा? तो आप खाना खाओ तो आपका ही पेट भरेगा। ऑब्वियस सी बात है, सबकी थाली अलग है, तो आप सर्व करोगे वही इंसान खाना खाएगा। तो मैं आपको अगर ये सर्व करूंगी तो आप अपने पास रखो, आप किसी और को बिल्कुल मत दो, बिकॉज इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को दूसरे को दे दोगे। आपकी एनर्जी पता नहीं कैसी है, कार्मिक कौन सा आपका बॉन्ड चल रहा है, आप किसी को अपना कार्मिक क्यों कैरी फॉरवर्ड करोगे? इवन दो एक कोक के पैदा हुए बच्चे, दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है। ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो आपके लिए सिर्फ एक कार्ड है, दूसरे के लिए दूसरा कार्ड है। अच्छा। अब मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम देख रहे हैं कई लोग उठते हैं सुबह, उठ गए, नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आज ये हो जाएगा, हो सकता है ये हो जाए मेरे साथ, अच्छा मैंने कल ये काम नहीं किया था तो ये हो जाएगा आज मेरे साथ। तो ये नेगेटिव थॉट जो आ रहे हैं, इसका कोई कारण है या फिर इसका समाधान भी कुछ निकल सकता है? सुबह उठते ही आपने नेगेटिव थॉट दिमाग में आए, ऑब्वियस सी बात है, हम जैसा सोच के सोते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में सुबह सुबह थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। अब इस बात का ये भी सबूत है कि आप जब उठे उस टाइम पर एनर्जी क्या है, उस टाइम पर कौन सा काल चल रहा है, वो काल आपकी कुंडली में कैसा है। हो सकता है वो काल अच्छा ना हो आपकी कुंडली में। उस टाइम पे बहुत सारे होलाष्टक का समय होता है। होलाष्टक के समय आपको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी देखने को मिलती है, तो आपका मन व्यथित होगा, आपका मन बहुत परेशान हो जाएगा। उस टाइम पर आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी, आपको लगेगा मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे पानी चाहिए, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे केस में आपको अपने ऑरे को शील्ड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑरा प्रोटेक्शन का एक कार्ड भी बनाया हुआ है, यहाँ पर होगा। तो प्रोटेक्शन कार्ड मैंने बनाया हुआ है कि आप सिर्फ अपने ऑरे को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कार्ड अपने पास रखिए हमेशा। आपको लग रहा है कि आपका ऑरा डिमिनिश हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो उसको बस आप पकड़ के बैठ जाइए। बस आंखें बंद कर लीजिए और 20 मिनट इसको पकड़ के बैठिए। ऐसे पकड़िए, अपने पास ऐसे पकड़िए। आपको बस आपकी बॉडी से इसको टच रखना है। जी, अगर विश पूरी ना हो रही हो तो काफ़ी टाइम से विश मांग रखी है, कैसी विश है वो? कोई भी विश पूरी नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल चलिए पैसे की बात कर लेते हैं, पैसे की बात कर लेते हैं, घर की बात कर लेते हैं, या बहुत अच्छी ऑफिस में जॉब की बात कर लेते हैं। कोई भी विश है तो जॉब भी कहीं ना कहीं रिलेटेड टू मनी होता है कि हमें पैसे चाहिए होंगे, इतने पैसे मिलेंगे तो हम क्यों ना यही वाली जॉब पकड़ेंगे। इसमें यहाँ अब मान लीजिए कोई जॉब 35,000 की है और कहीं आपको 40 की मिल रही, तो ऑब्वियस सी बात है कितनी भी अच्छी कंपनी होगी आप 40 वाली पकड़ोगे। तो ऐसे केस में मैंने आपके लिए बनाया है कि रिच 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 रिच, वेल्दी 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 वेल्दी, यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी, लाइफ इज प्ले ऑफ एनर्जी एंड डिवाइन काउंट नाउ। ये मनी कार्ड है, मनी फ्लो करता है। आपको इसमें जो लिखे हुए नंबर्स हैं वो आपको चैंट करने हैं। परसों के टाइम पे मेरी एक पेमेंट फंसी हुई थी, या रियल टाइम एप्लीकेशन एग्जाम्पल है, और वो 6 मई की पेमेंट थी और वो पेमेंट आ नहीं रही थी। तो मैंने बस इस कार्ड को ऐसे हाथ में लिया और उस पेमेंट के लिए सिर्फ 5 मिनट बोला होगा, कहने को तो 10 मिनट 20 मिनट करना चाहिए, मैंने सिर्फ 5 मिनट बोला और मेरी पेमेंट फटाफट आ गई। तो यू वोंट बिलीव कि कितना मैजिकल ये कार्ड है। कहने को तो सिर्फ ये कार्ड दिख रहा है, लेकिन देखोगे इसमें एक सर्किट बना हुआ है, ग्रीन कलर का सर्किट है, आप जूम करके देख भी सकते हो। वो सर्किट एक्चुअली में यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है।
आपको यूनिवर्स पर शक नहीं करना है, कोई भी डाउट अपने मन में नहीं लाना है, आपको बस पॉजिटिव रहना है और बिल्कुल क्लियर कट माइंडसेट के साथ इससे प्रे करनी है। तो आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। आपकी अगर अपार्ट फ्रॉम मनी कोई विश है, मान लो घर लेना है, तो आप इस इन्फिनाइट कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए और बस अपनी विश मांगिए। और इनको रख रखाव सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप या तो अपने पर्स में रखिए, या तो उसको मंदिर में रखिए, या तो ऐसे इधर उधर मत डालिए। आप इज्जत करोगे चीज़ों की तो वो आपके लिए काम करती है। आप इज्जत नहीं करोगे, फेंक दिया, किसी को पैर पड़ गया तो ये काम नहीं करता। फिर आपको इसकी इज्जत करनी है। लोगों के पास मैं भेजती हूँ ऐसे ऐसे कार्ड, आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों के पास खो जाते हैं, फिर वो कहते हैं मैम मेरा खो गया, मैं क्या करूँ, तो दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो खो गया मतलब कहीं ना कहीं आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट करी, तभी वो खोया है। इंडिया में तो आजकल ज्यादा गद्दे के नीचे ही पड़े होते हैं सामान। हाँ, मतलब लेडीजें भी ऐसा करती है, मैंने देखा है कि छोटा छोटा पैसा है वो भी गद्दे के अंदर, वो कितना नुकसान है। वो बहुत ज्यादा। आप उस पे सो रहे हो, सिक्कों के ऊपर सो रहे हो, बेड के नीचे झाड़ू पड़ी हुई है, बेड के नीचे जूते चप्पल पड़े हुए हैं, वो सब क्या है? आपको क्लटर डिक्लटर करना पड़ेगा साफ। आपका घर है, आप कह सकते हो कि टॉयलेट की जगह टॉयलेट करोगे ना, घर के अंदर तो कोई टॉयलेट नहीं करता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपने घर की एनर्जी को क्लटर डिक्लटर के साथ साफ करना चाहिए। वीकली कर लो, मंथली कर लो, बट क्लियर करो। जहाँ पे अजीब सा लगे, यहाँ पर बहुत इंटैंगल्ड हो रही है एनर्जी, उसको ठीक करो। आप कभी कभी देखा होगा आपने घरों में, घर की स्पेस की इश्यूज आई नो दैट होते हैं, बट आपने एक ही घर में सारा कुछ ठूस के रख दिया, ठूसे जा रहे हो, मतलब एक सामान उठा रहे हो दूसरा गिर रहा है, ये क्या है? मतलब आपने अपने घर में केओस क्रिएट कर लिए, फिर कहते हो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो चीज़ें ऐसी बना के रखो आपकी, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, स्वादिष्ट खाओ, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मरोगे तो आप ये सब लेके नहीं जाओगे। आपको इसलिए अपनी स्पेस, अपने आप को, अपने ऑरे को क्लिंज रखना चाहिए, सेफ रखना चाहिए, प्रोटेक्ट रखना चाहिए। आपका अंतर्मन खुद बोल देगा कि ये सही है, ये गलत है, बट आप सुन ही नहीं रहे हो। आपको दूसरों के सुख से प्रॉब्लम हो रही है। आप अपने अंदर देखो ना कि क्या चीज़ है जो मेरी बॉडी मुझसे कह रही है, जो मेरा अंतर्मन मुझसे कह रहा है। आप इंट्यूशन फॉलो, आप बाहर देखने के बजाय अंदर देखो। हम क्या करते हैं? हम बाहर देखते हैं, अंदर देखते ही नहीं है। ये हमारा फॉल्ट है। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, काफ़ी टाइम से रिलेशन चला आ रहा है, फिर टूट जा रहा है एंड में, या फिर हस्बैंड वाइफ की कह ले, या फिर कहीं कि लड़का है वो बहुत टाइम से लड़की से शादी करना चाह रहा है लेकिन वो हो नहीं पा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली इशू हो रही है, या सेम कंडीशन लड़की की तरफ से होती है, तो इसका कुछ निवारण है? बिल्कुल, पहली बात तो लड़का और लड़की की हॉरोस्कोप मैच करनी चाहिए। हॉरोस्कोप में देखिए रूट कॉज पे हमें जाना पड़ेगा। कोई भी चीज़, कोई भी हम आंसर, इवन बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट बोलूँ कि बीइंग एन ऑकल्ट साइंस मास्टर, हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोल देते हैं, हमें उसके रूट कॉज पे जाना पड़ता है। रूट कॉज पे अगर हम जाएंगे तो हमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने अगर बोल दिया कि ये रिश्ता अच्छा नहीं है आपके लिए, तो आप तब भी उस रिश्ते में घुसे जा रहे हो, दैट इज़ योर फॉल्ट। आप सुन ही नहीं रहे हो। आपको लगता है ये इनको कैसे पता? आप आए किस लिए थे? आपको पता किस लिए चला कि मैम अच्छा बताती हैं या सही बताती हैं? आपने सुन लिया, बट मैंने जब बोला कि आपको ये रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं, आपकी नाड़ी दोष है, आपका भकूट मैच नहीं कर रहा है, आप फिर भी ज़बरदस्ती उस रिश्ते के पीछे पड़े हो, फिर मैं क्या करती हूँ? डू वॉट एवर यू वॉन्ट। फिर आप बाद में ये मत बोलना कि दिक्कत हो रही है। ऐसे केस में एक छोटा सोल्यूशन मैं देती हूँ। लव कार्ड मैंने बनाया हुआ है। इस लव कार्ड में आप अपनी फ़ोटो एफिक्स कर सकते हो और सामने वाले पर्सन की भी फ़ोटो यहाँ पर एफिक्स कर सकते हो, और आप कुछ नहीं करना है, आपको एंजॉय करना है उस रिलेशनशिप को इस कार्ड के साथ। सिर्फ उस इंट्यूशन को फॉलो करना है और एंजॉय करना है। आपको अपनी थर्ड आई पर अपना रिश्ता अच्छा होते हुए देखना है। ये चीज़ तो सिर्फ आपकी एक सबकॉन्शियस इल्यूजन है, लेकिन जब आप इस कार्ड के साथ करोगे तो वो सच्चाई में बदल जाएगा। ये मैं गारंटी लेती हूँ। और अगर वो रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से निकल जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैंने जो आपके रिश्ते में आप मिठास पैदा करी है तो वो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। अगर वो सही नहीं है तो निकल जाएगा, और अगर वो सही है तो वो आपके पास परमानेंटली आ जाएगा जी। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको भगवान वो नहीं देते हैं जो आपको चाहिए होता है। जो आपके लिए अच्छा होता है वो आपको मिलता है जी। तो एक्चुअली में आपको इस वाइटल फोर्स पर बिलीव करना चाहिए जी। 90% केसेस तो सॉल्व हैं जो एक्चुअल में दूर थे। कोई थर्ड पार्टी घुस गई बीच में, किसी ने आग लगा दी रिश्ते में,
ज़्यादातर दो की लड़ाई होती, तीसरा फ़ायदा उठाता है। जी। वो तीसरा अपने आप बाहर हो गया और वो दोनों मिल गए आपस में। तो कार्ड का सिर्फ ये कार्ड महज नहीं है, इसमें एनर्जी बहुत अच्छी है और ये लाइफ टाइम एनर्जी है। इसमें कुछ भी आपको चाहो तो क्लिंस करो, क्योंकि क्लिंस करना ज़रूरी होता है चीज़ें से। हम रोज़ नहाते हैं, रोज़ साफ कपड़े पहनते हैं, रोज़ मंदिर में पूजा करते हैं, तो ये हम रोज़ खाना खाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रोज़ नहीं करो तो कम से कम 7 से 8 दिन में एक बार क्लिंस ज़रूर कर लो। जी, मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगी, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जो बात कर रहे थे हम, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, विपरीत नहीं है लेकिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। फ़र्क ये है कि जो न्यूमरोलॉजी होती है उसमें सिर्फ अंकों के थ्रू हम बताते हैं, लेकिन अंक भी कहीं ना कहीं हमें जोन बताते हैं। वो जोन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हमारी राशियाँ भी आ जाती हैं, घर आ जाते हैं और प्लैनेट आ जाते हैं। तो 12-9-12 का कनेक्शन जो होता है, यानी 12 राशियाँ होती हैं, 12 घर होते हैं, 9 प्लैनेट होते हैं, इनसे कनेक्शन और मिल जाता है। 12-9-12 ये क्या है? ये भी तो एक नंबर है। कहीं ना कहीं नंबर कहाँ से आया? न्यूमरोलॉजी से। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में यही फ़र्क है कि उसमें राशियाँ और घर भी हैं। इसमें क्या है? घर है, राशियाँ नहीं है, जोन है। जोन से हम पता लगा लेते हैं कि इस बंदे का क्या एटीट्यूड है, वो कैसा है, उसका मूलांक क्या है, उसका भाग्यांक क्या है, उसका करियर कैसा होगा, मैरिज कैसी होगी, क्या ये नंबर उसको सूट कर रहा है, क्या वो वाइब्रेशन उसको सूट कर रही है, क्या उसकी गाड़ी के साथ उसका नंबर ये फेवरेबल है, क्या घर के साथ उसका नंबर ये फेवरेबल है। आप मेरा पॉडकास्ट एक मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, लेट्स गो विथ मिश्रा जी के साथ, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। सिर्फ आपको सर्च करना डॉक्टर स्मृति सिंह न्यूमरोलॉजिस्ट, आ जाएगा वो। इट्स अ वायरल पॉडकास्ट। ज़्यादा ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप, जैसे कि हम अपनी लाइफ को रोज़ जीते हैं और रोज़ नेक्स्ट डे भी आता है, आपको कुछ नहीं करना है अपनी लाइफ में, लोगों का भला करो। जो हमारे ट्रीज़ हैं, इकोसिस्टम है, पशु पक्षियाँ हैं, उनको आप प्यार करो। अपने घर पर बैठा हुआ जो डॉग है उसको मारो मत, किसी के साथ बर्बरता मत करो, कर्म अपने खराब मत करो। आप पशु के साथ प्यार करो, हर एक दिन या महीने में एक दिन जाकर एक पेड़ लगाओ और अपने इकोसिस्टम को बचाओ। बिकॉज वर्ल्ड, अगर ये इकोसिस्टम रहेगा तो हम सब रहेंगे। रेमेडीज़ तो आप पुराने ज़माने से चलती आ रही हैं, आपको छोटी सी औषधि मिल जाती है तो आपके लिए वो चमत्कारिक हो जाती है, और किसी के लिए वो सिर्फ एक कूड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर कनेक्ट होना है यूनिवर्स के साथ, उसका फ़ायदा उठाना है, तो उसके साथ प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने दर्शकों को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो टॉकीज में मच। जय जुड़ने के श्री लिए। महाकाल। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से संगम टॉकीज पे लगातार हमारे मेहमान आते हैं और आपको इतनी अहम जानकारी देते हैं जो आपके जीवन में एक उतार चढ़ाव जो लगा हुआ है उसका समाधान निकालती है। तो ये हमारे साथ थी डॉक्टर स्मृति, जो बता रही थी कि किस तरीके से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। संगम टॉकीज पे लगातार इसी तरह हम नए नए मेहमानों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।